कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो एक आस्था का प्रश्न है। ये कोई स्टेट प्रोग्राम नहीं था और ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, जो बहुत सालों से 500 सालों से हमारे हिंदू धर्म में जो आस्था थी उसको उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया है। काम है क्या राहुल गांधी को वहाँ रोकना कहीं ना कहीं मंदिर जाने से? जब आप किसी के अगेंस्ट, कुछ टाइम पहले ही कांग्रेस अगेंस्ट थी कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, उन्होंने लॉ खड़े किया, तो आप उसके अगेंस्ट वो हिपोक्रेसी क्यों आ रही है यहाँ पे? तो राम जी के आने पे ये खुशी है, तो सोच लीजिए जब हमारे कृष्ण जी आएंगे तो पूरा महाभारत फिर से रच देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर गए हैं मोदी, महंगाई बेरोजगारी से डर गए हैं, घबरा गए हैं मोदी, तानाशाही करके जनता को करने के डराने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर जाने से राहुल गांधी को रोकते हैं, तो क्या राहुल गांधी से अब डर लगा पीएम को? देखिए वो महंगाई के रोना रोते रहते हैं। उन्हीं के एक नेता थे, उनका नाम क्या, लेडीज है कोई, वो कहते हैं कि भारत के लोग इतना गरीब हो गए कि 900 के सिलेंडर नहीं खरीद सकते, 1200 के। आपने कहा हटा देंगे। अच्छा, आजकल अरविंद केजरीवाल आपने देखा, वो भी भगवान रामलला की जो इसमें मूर्ति है उसकी फोटो शेयर कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, कह रहे कि मैं भी हनुमान जी का सच्चा उधर समाज आ गया है, उसकी बेइज्जती हो चुकी है, उसे वोट चाहिए। पहले इंटरव्यू में कह रहा था मेरी नानी ने मना करा है कि मस्जिद तोड़ के तो श्री राम जी आ ही नहीं सकते, और अब कह रहे हैं हम सब मंदिर जाएंगे अपने परिवार के साथ। वही है ना, उन्हें इनविटेशन नहीं मिला, बेइज्जती हो गई पॉलिटिकली, अब वो चाहते सब उन्हें सपोर्ट करे। ये कुछ नहीं है, ये भिखारी आदमी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं भाजपा और संघ का प्रोग्राम था 22 जनवरी, तो बड़ा संघ के प्रोग्राम में हम क्यों आए? राम भक्तों का नहीं, बीजेपी भक्तों का प्रोग्राम था ये। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी अपना कुछ तो पॉलिटिकल बेनिफिट लेगी, क्योंकि जो इतने सालों में काम नहीं हुआ आज हो रहा है, तो कुछ तो बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए, क्यों ना हम वोट दें उन्हें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन अलायंस का बार बार एक राहुल गांधी हो गया, आजकल बड़े अग्रेसिव हैं, न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, कह रहे कि राहुल गांधी को जब मंदिर में जाने से रोका गया वहां पर, तो कह रहे कि अब क्या प्रधानमंत्री एक अकेले हैं व्यक्ति है जो मंदिर जाएंगे, बाकी किसी को अलाउ नहीं है, या प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? जब कुछ दिन पहले ही वो सब कह रहे थे हम तो जाएंगे नहीं, ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है, तो अब उन क्यों आ रहे हैं? नहीं, लेकिन वहां पर जब ये यात्रा कर रहे हैं मणिपुर में, वहां के अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या आपत्ति है? वहां उन्हें रोका जा रहा है, वहां पर शंकर देव जी का मंदिर है, वहां जाने से रोका जा रहा है। देखो इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं है, ये मुझे ये गलत काम है क्या राहुल गांधी को वहां रोकना कहीं ना कहीं मंदिर जाने से? जब आप किसी के अगेंस्ट, कुछ टाइम पहले ही कांग्रेस अगेंस्ट थी कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, उन्होंने लॉ खड़े किया, तो आप उसके अगेंस्ट वो हिपोक्रेसी क्यों आ रही है यहाँ पे? सर देखिए इनके मुंह से कुछ भी बोलते हैं ना, शोभा नहीं देता। पूछे क्यों? ये हर ऐसा चीज बोलेंगे ना जो पब्लिक को पसंद नहीं है। अच्छा। ये चाहते हैं मैं उनको खुश कर लूं। किनको? उनको। पर वो कभी तुमसे खुश नहीं होंगे। उनको पता है कि हमको सिर्फ यूज किया जा रहा है। अब मोदी जी ऐसा व्यक्ति है ना कि वो सबके साथ सबका विकास किए हैं, बिल्कुल किए हैं भी और कर भी रहे हैं। अभी क्या बोले, जैसे ही पूजा हुआ उसी टाइम क्या बोले मोदी जी कि अयोध्या के अंदर 1 करोड़ घर के ऊपर सोलर पैनल लगेगा। सूर्योदय योजना की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो मोदी जी तो वो कर रहे हैं जो देश के जिससे विकास हो। और सुनिए, अभी तो राम जी का सिर्फ पैर रखाया है धरती पे। आज जीडीपी देखिए, जो 5वें स्थान पे थे, 5वें रैंकिंग पे थे, 4थे पे आ गए। तो राम जी के आने पे ये खुशी है, तो सोच लीजिए जब हमारे कृष्ण जी आएंगे तो पूरा महाभारत फिर से रच देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर गए हैं मोदी, महंगाई बेरोजगारी से डर गए हैं, घबरा गए हैं मोदी, तानाशाही करके जनता को करने के डराने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर जाने से राहुल गांधी को रोकते हैं, तो क्या राहुल गांधी से अब डर लगा पीएम को? देखिए वो महंगाई के रोना रोते रहते हैं। उन्हीं के एक नेता थे, उनका नाम क्या, लेडीज है कोई, वो कहते हैं कि भारत के लोग इतना गरीब हो गए कि 900 के सिलेंडर नहीं खरीद सकते, 1200 के। उन्हीं के नेता बोल रहे हैं। आज भी मेरे पास वीडियो में अगर बोलो तो मैं दिखा सकता हूं। उन्हीं के रेणुका जी की बात नहीं कर रहे आप शायद, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया में कह रही थी कि उन्हीं के नेता है भाई, उन्हीं के नेता बोल रही है कि भारत के लोग इतना गरीब हो गए कि 900 के सिलेंडर नहीं खरीद सकते। तो आज हम बोलते हैं कि भारत के लोग इतना गरीब हो गए कि 900 के सिलेंडर नहीं खरीद सकते। भारत के लोग आज की डेट में इतना सक्षम है कि 900 क्या, अगर 9000 के सिलेंडर भी हो जाएगा ना, लोग खरीद लेंगे। तो ये महंगाई बेरोजगारी ये जो राहुल गांधी बोलते नहीं है, सुनिए, कोई महंगाई नहीं है। आप अगर सुनिए, आलू पहले एक प्रकार का सब्जी बनता था, आज आलू में 10 प्रकार का आइटम बना रहे हो, तो आपको कौन सा महंगाई लग रहा है भाई साहब? आपका टेस्ट बढ़ गया, आपका जीभ बढ़ गया है, तो महंगाई कुछ भी नहीं है। अब महंगाई सुनिए, पहले हमारे पिताजी 300 कमाते थे, रोज का दिहाड़ी उनका 300 था। आज हमारे पिताजी अगर 800 कमा रहे हैं तो कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो उसको कहेंगे ना कि हमारे पिताजी पिछले बार कमाते थे 300, उनके रीजन में अब कमा रहे 200, खर्चा है 500, उनको कहते हैं महंगाई। अब महंगाई किसी के बस की नहीं। अगर स्वयं भगवान भी आ जाएंगे ना, कुबेर का धन, वो भी चाहेंगे कि महंगाई खत्म कर दे, उनकी भी बस की नहीं है महंगाई खत्म करना, बिल्कुल नहीं खत्म हो सकती। रोजगार का मुद्दा है। देखिए सर, समय के अनुसार हर आदमी का हर चीज का कीमत बढ़ता है, समझे ना। अगर आप काम कर रहे हो तो क्या चाह रहे हो कि आप यहीं कनाट प्लेस में सिर्फ इंटरव्यू करो? आपको अमेरिका में मन नहीं करता है कि अमेरिका में भी जाके हम इंटरव्यू ले किसी का?
तो हर चीज़ का धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता है। तो बिल्कुल हर चीज़ का कीमत बढ़ता है सर, समय आने के जैसे समय आता है वैसे कीमत बढ़ता है। पहले व्यक्ति साइकिल पे चलते थे, तो लगता था अरे यार बहुत अमीर आदमी है ये, हमारे दादा के टाइम में बोलते हुए ये बहुत अमीर आदमी है, साइकिल पे चल रहा है। आज यदि अगर फॉर्च्यूनर पे भी चल रहा है ना तो उसको कोई लौट के नहीं देख रहा है, यार उसका वो जाए अपना, हम भी चल लेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के 10 साल लगभग समाप्त हो रहे हैं। इन 10 सालों में अगर मंदिर जो एक आस्था का विषय, इसे अगर हम कहीं ना कहीं कहीं इसे हम काउंट ना करें तो बाकी 10 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ? यार बहुत डेवलपमेंट हुई, जीडीपी हमारी इतनी नंबर 4 पे आ गई है, इतनी डेवलपमेंट हुई कंट्री में। हमने G20 इतने अच्छे से होस्ट करा और बहुत डेवलपमेंट हुई यार। कश्मीर में इतना अच्छा उन्होंने करा मोदी जी ने, बहुत गिनने के बहुत चीज़ें हैं, बट वही ना हम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, बंदे को हम नीचे खींचते हैं, अपने देश को नहीं देख रहे। लेकिन ये तानाशाही की राहुल गांधी बात करते कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत माँ की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री सांसदों का निलंबन कर देते हैं, ये मन मर्जी वाली सरकार चल रही है। जिसको बोलना है वो बोलेगा, उसने करा क्या ज़िंदगी में, वो तो अपना वही है ना, नेपोटिज्म के वो है। अच्छा, आपको लगता है तानाशाही का माहौल है क्या देश में? लोकतंत्र वाकई में अभी है या मोदी जी कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, पूरा अपना जो भी लोगों की अपनी राय है, पर मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश इतना सक्षम है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो एक आस्था का प्रश्न है। ये कोई स्टेट प्रोग्राम नहीं था और ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, जो बहुत सालों से, 500 सालों से हमारे हिंदू धर्म में जो आस्था थी उसको उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया है। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि लोगों को ये देखना है कि हर चीज़ चुनाव से ना देखें, और लोगों में पढ़ाई लिखाई और अपनी जो समझ बूझ है बस इस हिसाब से होनी चाहिए कि एक धर्म आस्था है और एक अपने देश के अपने प्रश्न हैं। किसी को कोई महंगाई लगती है, किसी को कोई रोजगार लगता है, वो अपने हिसाब से वोट डाले। प्रश्न की आपने बात की, प्रश्न तो ये भी है कि जब सोनिया गांधी को निमंत्रित किया गया, खड़गे साहब को किया गया, अधीर रंजन चौधरी को किया गया, तो इस बात पे वो इनकार कर देते हैं कि ये भाजपा और संघ का इवेंट हो रहा है, बीजेपी का प्रोग्राम हो रहा है, तो भला इसमें हम क्यों जाए? ये बीजेपी भक्तों का प्रोग्राम है, राम भक्तों का प्रोग्राम नहीं है। नहीं, देखिए, ये आस्था का ही प्रश्न है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जाना चाहती है, उनका एक ही उसके अंदर जो राय थी, जो कि भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आपने बात करी कांग्रेस की, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई हमें जो है, उनको ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो गया है उनकी राय में। पर उन्होंने किसी को, अपने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वहाँ पे हुड्डा साहब भी गए थे और भी बाकी कांग्रेस के सदस्य गए थे, तो उन्होंने पर्सनल तौर पे किसी को नहीं रोका। तो एक कांग्रेस में नेता है, उनको मैं बहुत सम्मानीय बोलता हूँ, क्योंकि वो देखिए सम्मानीय आदमी है। कांग्रेस में के नेता, उनको क्या नाम है, जो दाढ़ी उनका बड़ा बड़ा है, जो बहुत अच्छा उनका, मतलब वो क्या बोले कि कांग्रेस के अब राम ही बचाए, राम ही बचा है कांग्रेस के अब राम ही बचाएंगे। पूछे क्यों? वो कह रहे हैं कि राम के शरणों में नहीं आओगे, चरणों में, तो तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। ये गलती करी क्या कांग्रेस पार्टी का निमंत्रण ठुकरा के? सर देखिए, जो दिखाना चाहते थे ना, वो दिखा चुके हैं, और देश का पब्लिक समझ चुका है कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है। लेकिन माहौल तो ऐसा करते थे, अगर जाए तभी फंसे, ना जाए तभी फंसे। माहौल भी ये बात नहीं करते। जहाँ पे इनकी सरकार है, बिहार में सरकार है, इनकी झारखंड में सरकार है, वहाँ पे बात नहीं करते हैं कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है, झारखंड में है। सबसे ज़्यादा जहाँ सरकार है ना, वहाँ कभी बात नहीं करते। बात वहाँ करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ का, बात करेंगे राजस्थान का, मणिपुर का भी करते, यूपी का, बात करेंगे उत्तराखंड के, बात वहाँ कभी नहीं करेंगे, हिमाचल के बात कभी नहीं करेंगे, बिहार के बात कभी नहीं करेंगे, झारखंड के बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ इनकी सरकार है। भगवान राम में सबकी आस्था है। विपक्ष का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री भगवान राम को बीजेपी का प्रत्याशी बना चुके हैं। कैसे देखते हैं अयोध्या जाने से पहले? मतलब क्या कहना चाहते हैं सर आप? क्या भगवान राम बीजेपी के प्रत्याशी हो चुके हैं? ऐसा तो नहीं है। विपक्ष बार बार ये इल्जाम लगाता है। विपक्ष कुत्ता है, कुत्ता का भौंकने का काम है, भौंकते रहते हैं, समझे ना। जैसे 4 कुत्ता एक साथ हो जाते हैं ना, तो भाव भाव करते हैं, पर अकेला कुत्ता कभी भाव भाव नहीं करेगा। उसका रीजन है, पता है कि अकेले करके क्या फायदा। तो 4 अभी एक साथ हो गए विपक्ष में, 24 से पहले बटने वाले भी हैं, छितिर बितिर हो जाएंगे। और देखिए, शेर के सामने ना कुत्ता के चलता नहीं है, और शेर हमारे मोदी जी हैं, देश का बब्बर शेर। लेकिन राहुल गांधी आजकल यात्रा कर रहे हैं, उन्हें योद्धा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नया यात्रा कर रहे हैं देश में। पहले भाई साहब अपना जो उनका जो सदस्य है ना, जो उनका मंत्री लोग हैं, विधायक है, MP है, उनका तो न्याय कर दे। महाराष्ट्र के अंदर उनको छोड़ के भाग जा रहे हैं कोई भी। मिलन देवड़ा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले अपना नेता लोग के जो उनके पार्टी में जो है, उनका तो पहला फैसला कर दे।
और ये सब कुछ नहीं सर, ये इनका ढोंग है, समझे ना, ये सिर्फ इनका एक ड्रामा है। क्या भारत यात्रा, अगर तुम भारत यात्रा कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो तोड़े भी तो तुम्हारे बाप दादा। मोदी जी तो जोड़े हैं भाई। जो कश्मीर था, 370 धारा लगा हुआ था जम्मू कश्मीर पे, वो 370 धारा हटा के देख लो, आज वहाँ का बंदा कितना खुशहाल है। लेकिन कह रहे हैं राम के नाम पे सियासत कर रही है भाजपा। 22 जनवरी जो दिन रहा, जो पूरे भारत के लिए दिवाली था, विपक्ष ने कहा हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वो भाजपा और संघ का एक इवेंट हो चुका था। देखिए, जो भाजपा है ना, जैसे बीजेपी, ये जन्म ही लिया है राम मंदिर से, बिल्कुल जनसंघ के जमाने से जन्म ही लिया है राम के ऊपर। तो जो राम का सेवक है तो कार्य भी तो वही करेगा ना। लेकिन कह रहे चुनाव से पहले 22 जनवरी की तारीख डिसाइड करना कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक फायदा देखने का काम था ये भाजपा। तो भाई साहब, जितना दिन का टाइम रहेगा उतना ही दिन तो होगा। उन्होंने बोला था कि मैं सत्ता में आऊँगा, राम मंदिर बनाऊँगा, तो एक ये बोल रहे थे उस टाइम तुम्हारी बस की नहीं है राम मंदिर बनाना। जब राम मंदिर के ऊपर फैसला आ गया तो इन्हीं का जो विधायक, इन्हीं का जो एमपी थे, जो वकील भी हैं, क्या नाम है इनका, अरे सिब्बल, हाँ कपिल, हाँ, तो ये कितना, ये क्या बोलते हैं, 26 वकील खड़ा कर दिए थे। तो इनका तो शुरू से काम है ना कि जो सनातन धर्म का जो भी व्यक्ति है, हिंदू धर्म का जो भी है, इनको वो करना है, टांगे खींचना है। टांगे कहाँ खींच रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अलायंस, इंडिया अलायंस में है, हनुमान पाठ कर रहा, सुंदरकांड। अरविंद केजरीवाल का तो बातें मत करिए, इनका तो बातें मत करिए। ये पता है क्या है, ये जिधर थोड़ा ज़्यादा मार देखेंगे ना, उधर निकल लेते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है कि ये सत्ता में जब आए थे, 2013 में आए थे, जब 14 में, तो ये बोले थे ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा, ना मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा, ना किसी के साथ नहीं जाऊंगा। ये सबसे पहले किसके साथ गए? कांग्रेस के साथ गए। जो फाइल लेके घूमते थे, 4 किलो का फाइल अकेले लेके दौड़ते थे इधर उधर, आज कांग्रेस के साथ घूम रहे हैं। प्लस में क्या बोलते थे कि मैं सरकारी कुछ भी नहीं लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना कुछ भी लूंगा। आज आप सब ले लियो, बच्चों का कसम खा के। तब बताओ, बच्चे भी ऐसे इनके हैं। लेकिन कह रहे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तानाशाही को हटाने के लिए बहुत जरूरी भी है कि मोदी, देखिए, मोदी हटाना ना हटाना ये जनता के ऊपर है। सुनिए, देखिए, मोदी हटाना को मतलब मोदी हटाने के लिए ये जनता डिसाइड करेगा कि मोदी के हम हटाए या ना हटाए। हमारे लिए मोदी परफेक्ट है तो परफेक्ट है। अगर जिस दिन हमें लगेगा कि मोदी हमारे लिए सही नहीं है, हम हटा देंगे भाई, जैसे हम हटाए ना।